आए इस नए साल के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में रखा है, ज़रा ज़ोरदार तालियां बजाने के बाद नई चीज़ें वजूद में आना, नई चीज़ों का होना, ये सब खुदा के हाथ में। हालेलुया। उसने आपको ये नया साल किसी मकसद के लिए बख्शा। आमीन। सो ये नया साल है, खूब प्लान्स किए होंगे हमने, खूब तैयारियां की होंगी कि इस साल में हम ये करने वाले हैं, ये करेंगे, वो करेंगे। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन अगर हम इन सारी चीज़ों को खुदा के कलाम के मुताबिक प्लान करें तो ये उससे भी ज़्यादा उत्तम होगा। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के लिए। यशाया 43वां बाब 18वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक पुराने अहदनामा में अगर किसी बहन को, किसी भाई को बाइबल मुक़द्दस चाहिए तो वो अपना हाथ बुलंद कर सकते हैं। हालेलुया। इस कलाम को शुरू करने से पहले या आपके सुनने से पहले मैं ये चाहता हूँ, आज हमने ये ईमान रखना है कि खुदा का ये कलाम मेरे लिए। हालेलुया। अगर आपके जहन में कोई ऐसी सोच आ रही है, कोई ऐसा ख्याल आ रहा है कि मैं एक रस्मी चर्च अटेंड करने आया हूँ या एक रस्म के तौर पे नया साल है आया हूँ, आई हूँ, तो ये सोच इब्लीस की तरफ से। आप यहाँ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आपका खुदा आपके लिए बड़े बड़े मंसूबे रखते हैं। आमीन। स्वाय हम खुदा के कलाम में से यशाया 43वां बाब उसकी 18वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। गौर से सुनिएगा क्योंकि मेरा ये ईमान है कि खुदा इस कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगी में नया काम करेगा। आमीन। मैं ये पैगाम कोई पिछले 3 साल से ले रहा हूँ और हर साल खुदा ने कोई ना कोई नया काम मेरी ज़िंदगी में किया है। मैंने इसे रिसीव किया इस कलाम के वसीला से। सो मैं चाहता हूँ कि हम इस सोच के साथ खुदा के कलाम को सुने कि इस कलाम के वसीला से इस साल खुदा मेरी ज़िंदगी में काम करेगा। अभी खुदा के कलाम में से पढ़ने लगा हूँ, थोड़ा सा इलाजा इको कम कर दें। हालेलुया जी। 18वीं आयत से पढ़ने लगा हूँ। लिखा है, यदि खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो, देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और हमारे सुने जाने पर उसकी बरकत कायम हो। सभी को आवाज़ होकर कहें आमीन। खुदा का ये कलाम जो यशाया नबी की मार्फत कलमबंद किया गया है, गौर कीजिएगा अल्फाजों के ऊपर, खुदा के कलाम पर। यहाँ अगर हम ओवरऑल इन 2 वर्सेस को देखें, इन 2 आयात को अगर हम देखें तो किसी उम्मीद के पैदा होने की
खुशखबरी हमें यहाँ नजर आती है। आमीन। और ये जो उम्मीद पैदा होने की खुशखबरी हमें यहाँ नजर आ रही है, ये किसी आम शख्स के मुंह से निकली हुई बात नहीं है। ये किसी आम शख्स का बयान नहीं है। ये किसी आम शख्स के मुंह से निकली हुई तसल्ली नहीं है, बल्कि 18वीं आयत में जो हमें नजर आता है, लिखा है, यानी खुदावंद यूं फरमाता है। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदावंद के लिए। बड़ा तसल्ली बख्श और बड़ा इत्मीनान दे कलाम है ये। इसे मैं जब जब पढ़ता हूँ शादमानी और तसल्ली मेरे अंदर जारी होती है। सो मैं चाहता हूँ हम इसे जाग कर जरा खुदा के कलाम के साथ। अब हम यहां देखते हैं कि लिखा है खुदावंद यूं फरमाता है। हमारा कोई काम फंसा हो और अगर कोई बड़ी हस्ती हमारी सिफारिश करते तो हम क्या कहते हैं? नहीं जी, उन्होंने कह देता है। कितना डिपेंड करते हैं। लेकिन यहां जो फरमा रहा है वो खुदावंदों का खुदा है। वो कहता है, यदि खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। आमीन। 2022 का साल हम क्रॉस करके 2023 में एंटर हो चुके हैं। ये खुदा के जलाल के लिए, मैंने आपको पहले बताया कि ये साल, ये दिन, ये मिनट्स, ये सेकंड्स खुदा आपकी जिंदगी में अपने जलाल के लिए रखता है। आमीन। खुदा कहता है पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातें जो हिस्ट्री हो चुकी हैं, जो आपके पैदा होने से पहले जिनको हिस्टोरिकल कहा जा चुका है, उन पर भी सोचते ना रहो। हालेलुया। उसके बाद क्या है? पहले तो खुदा ने सलाहकारी की है, यानी इस्लाह की है, तालीम दी है कि खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों को सोचते ना रहो। अब उसके बाद खुदा क्या कहता है? देखो मैं एक नया काम करूंगा। हालेलुया। अब खुदा कह रहा है देखो मैं एक नया काम करूंगा। अब ये खुदा आपसे कह रहा है, हमसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है, आपसे कह रहा है कि देखो मैं एक नया काम करूंगा। वो ज़हूर में आएगा, अब वो जाहिर हो जाएगा। उसके बाद है, खुदा कहता है क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क। खुदा कहता है क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? खुदा कह रहा है कि मैं एक नया काम करने लगा हूं, तो क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? क्या तुम उसकी जान नहीं लेना चाहते? क्या तुम उससे जांचना नहीं चाहते? खुदा कहते हैं हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियों को क्या करूंगा? जारी करूंगी। एग्जाम्पल यहां पर कोट की गई है। बियाबान और सहरा की जो जमीन है उसकी, बियाबान जो होता है, गौर से सुन लें, जिसमें कोई खुशहाली नहीं होती, जंगल वीरान होते हैं, उसे बियाबान कहते हैं।
जिसमें कोई लोग नहीं बसते, और सहरा कहते हैं डेजर्ट को, जो आप अक्सर अपने एडवेंचर्स के अंदर, मूवीज के अंदर, ड्रामास के अंदर देखी होगी, जो एक आपको रेगिस्तान दिखाया जाता है। अब उसकी एग्जाम्पल दी गई है, यानी यहां पर एक जमीन को मिसाल के तौर पर बताया गया है कि मैं क्या करने वाला हूं सहरा के अंदर, जहां पानी का नामा निशान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेडिटेट करना है हमें, गौर करें, गौर से सुनिएगा कि क्या वो प्यासी जमीन कहीं हम भी तो नहीं है। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा उनके लिए। खुदा कहता है कि मैं सहरा में नदियां जारी करने वाला हूं। अब 2022 से निकलकर 2023 के अंदर है, हो सकता है 2022 के अंदर जो प्लान्स, जो प्रोजेक्ट्स, जो मंसूबे हमने बनाए थे वो हमने अपने तरीके से बनाए हो सकता है वो हमने अपनी सोच से बनाए हो सकता है हमारे उन मंसूबों के अंदर, उन प्लान्स के अंदर हमारा खुदावंद मौजूद नहीं था। इसलिए हम 2022 में फेलियर रहे हैं। हालेलुया। या हो सकता है कि हमने जो प्लान्स, जो प्रोजेक्ट्स 2022 में बनाए थे, किए थे, हमारे वो प्लान्स, वो प्रोजेक्ट्स सब जो है वो कामयाब हुए हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद उन प्लान्स के पीछे था। अब ये कौन सी जमीन का किरदार हमारी जिंदगी अदा कर रही है, हमने देखना है। 2023 के अंदर आज साल की पहली तारीख है, पहले महीने की पहली तारीख है, और आप खुदा के हुजूर में बैठे हुए हैं। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद के लिए बजा दें। मैंने आपको पहले कहा था कि आप जो खुदा के हुजूर बैठे हुए हैं, खुदा आज अपने मंसूबों को आप पर खोलने वाला है। सो इसलिए हमें आज तैयारी करनी है। अगर कोई मनफी सोच हमारे अंदर चल रही है तो उससे यीशु मसीह के नाम से अपने अंदर से निकालें, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि जो बरकत खुदा आपको आज देना चाहता है आप उससे भर जाएं। इसलिए खुदा का ये कलाम है, और सबसे बड़ा यकीन इस बात का रखें कि ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका खुदावंद आपसे कह रहा है कि खुदावंद यूं फरमाता है, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। आमीन। आज आपका खुदा आपसे कह रहा है कि फॉरगेट दैट, जो आपका 2022 में हुआ है छोड़ दें उसे, लीव इट। आप कामयाब हैं या सक्सेस है, सॉरी आप कामयाब हैं या नाकाम है, छोड़ दें उसे। खुदा कहता है देखो मैं एक नया काम करने को। हालेलुया। और यही आज का पैगाम है, जिसका उन्वान है खुदा आज हमारी जिंदगी में कुछ नया करने वाला है। आमीन। मेरे पीछे मिलकर कहें मैं इसे कबूल करता हूँ। खुदा मैं इस कलाम को कबूल करता हूँ कि तू आज मेरी जिंदगी में नया काम करने वाला है। जरा अपने हाथ खुदावंद के लिए लहरा दें। जी, ये साल 2023 का साल हमारे लिए बरकतों का साल है, हमारे लिए जो है वो कामयाबी का साल है। सारी सक्सेसेस हमारे लिए जो है वो सील कर दी गई है, लेकिन किसी तरीके और किसी पैटर्न के साथ हम इसे हासिल कर सकेंगे। एक पैटर्न खुदा हमें देगा, अगर हम उसके अंदर उतरेंगे तो ये बरकत हमारे लिए जो है वो नाज़िल होंगी। आमीन। कैसे?
ये साल 2023 का साल हमारे लिए बरकत होगा। कैसे खुदा आज हमारी जिंदगी में काम करेगा, कैसे खुदा आज हमारी जिंदगी को नया करेगा, कैसे जो नाकामियां हमारे साथ हमारा पीछा करती आ रही हैं, आज वो हमसे दूर हो जाएंगी। खुदा के कलाम में से सीखेंगे। करना हमें क्या है? कोई बड़ा पहाड़ खुदा आपको तोड़ने के लिए नहीं दे रहा कि ये पकड़ थोड़ा और इस पहाड़ को तोड़, नहीं। कोई बड़े बड़े मंसूबे खुदा आपको नहीं दे रहा कि ये करेगा तो ये होगा, नहीं। सिर्फ हमें खुदा की आवाज को कबूल करना है। मैं इस चीज का कायल हूं कि सुनने से ज्यादा कबूलियत असरअंदाज होती है। हमें करना क्या है? खुदा कहते हैं देखो मैं एक नया काम करने को हूं। खुदा आज हमारी जिंदगी में एक नया काम करना चाहता है। ये साल जो शुरू का दिन है, आज ही खुदा आपके लिए उन बातों को जो है वो जारी करेगा। उसके लिए हमें करना क्या है? जो पहली बात है खुदा के कलाम में से हमें देखनी है, वो क्या है? आज से हमें एक चीज के लिए प्यासा होना है। आज से हमें एक चीज के लिए क्या होना है? प्यासा होना है। और वो प्यास ना बुझने वाली प्यास होनी चाहिए। आमीन। वो प्यास ऐसी प्यास होनी चाहिए जो ना बुझने वाली प्यास हो। और वो कौन सी प्यास है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। दूसरा कुलसियों निकाल ले मेरे साथ, गौर से सुनिएगा। आज हमें क्या करना है? आज से हमें एक ऐसी प्यास अपने अंदर जगानी है जो हो सकता है 2022, 21, 20, 19 में हमारे अंदर नहीं थी, या थी भी लेकिन हम उसे किसी और चीज से बुझा लेते थे। आज हमें एक प्यास अपने अंदर पैदा करनी है। निकाले मेरे साथ कुलसियों, वो प्यास कौन सी है? जी, गलबन फिलिपियों के बाद ही है। जी, कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत गौर से सुनिएगा। हमें क्या करना है? आज एक प्यास अपने अंदर पैदा करनी है और ये प्यास कभी बुझनी नहीं चाहिए। कुलसियों दूसरा बाब, उसकी दूसरी आयत से पढ़ने लगा, गौर से सुनिएगा। लिखा है ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में गठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। ये फैमिली का बड़ा है, ये फैमिली का जो है वो सबसे बड़ा है। इसमें ज्यादा हिकमत है, इसमें ज्यादा अकल है। आओ हम इसको बुलाएं और इससे सारे फैसले करवाएं। लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या कहता है? हमें क्या करना है? जो भेद यीशु मसीह के अंदर है, जो दौलत यीशु मसीह के अंदर है, जो समझ यीशु मसीह के अंदर है, उस प्यास को आज हमने अपने अंदर पैदा करना है। अगर हम चाहते हैं कि ये साल 2023 का साल हमारे लिए बरकत का साल हो, तो
अगर हम चाहते हैं कि हम हिकमत वाले बन जाएं, हम जो है फैसले करने वाले बन जाएं, हम जो है वो कामयाब होने वाले बन जाएं, तो यीशु मसीह की पहचान और यीशु मसीह का आपकी जिंदगी में आना ये बहुत जरूरी है। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदावंद के लिए। वो प्यास कोई और नहीं बल्कि आपका यीशु मसीह है, जिसकी हर वक्त आपको प्यास होनी चाहिए कि कहीं मैं या मेरा यीशु मुझसे दूर तो नहीं हो गया। इस प्यास को हमें अपने अंदर रखना है। हालेलुया। मैं आपको किसी तरह की भी, गौर से सुन लीजिएगा, ऐसी तसल्ली नहीं देना चाहता जिसकी बुनियाद झूठ हो कि जी करो जी, मंगो जी, खुदा दे देगा खुदा डेफिनेटली, बट सिस्टमैटिकली एक सिस्टम खुदा देगा उसके अंदर रह के। आमीन। एक मिसाल है, गौर से सुनिएगा, जो हमारे उस्ताद थे, पास्टर साहब थे, हमने उनसे सीखी थी। वो कहते थे, मैं एक बार, एक शख्स था, वो कहते मैं एक बार सर्कस में गया, मैंने इतना सा हाथी, जिसे पंजाबी में हम किला कहते हैं, कहते हैं उसके साथ, उसे रस्सी के साथ बांधा हुआ था। वो इतना सा था। फिर वो खुदा के खादिम कहते हैं कि वो शख्स काफी वक्त बाद फिर उस सर्कस में गया, और जब उसने देखा तो वो हाथी बड़ा हो चुका था, काफी बड़ा हो चुका था, इतना बड़ा कि उसका जोर उसे पता ही नहीं था उसके अंदर कितना जोर है। लेकिन वो कहते हैं जब मैंने उसे तब देखा तो वो तब भी एक मामूली रस्से के साथ वहीं पर बंधा हुआ था। सीखने की बात क्या है? क्या हाथी उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता? तोड़ सकता है, उसके लिए कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी मेंटालिटी को, उसकी ज़हनियत को इस तरह कंट्रोल किया गया है कि वो उसे तोड़ नहीं पा रहा। कई हमारे मेंटालिटीज भी तो सिर्फ इसी ट्रैक पर नहीं है, यीशु अंदर है नहीं और मांगना यीशु से ही है। नहीं, यीशु की प्यास आज हमारे अंदर होगी तो यीशु हमारी जिंदगी में काम करेगा। आमीन। जोरदार तालियां खुदावंद के लिए बजा रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा, कोई झूठी तसल्ली के ऊपर मैं आपको खड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए आज हमें अपनी मेंटालिटी को चेंज करना है। आज हमने अपने जोर को समझना है कि हम किस कदर जोरावर लोग हैं, कि हम क्या कर सकते हैं यीशु मसीह। आमीन। सो इसलिए जो पहली बात है, अगर आप चाहते हैं कि आप 2023 में सक्सेस हासिल करें तो यीशु मसीह को हमें अपनी जिंदगी में पूरी तरह लेना है। याद रखिए, मसीही घराने के अंदर पैदा हो जाना मसीहत नहीं है, ये याद रखिएगा। मसीह को कबूल करना मसीहत है। सो यीशु को हमने अपनी जिंदगी में लेना है। आमीन। दूसरी बात कि खुदा कैसे हमारी जिंदगी में नया काम करेगा, पहला पत्रस निकाल ले मेरे साथ। 3 बातें हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे ताकि हमें याद रहे। पहला पत्रस, उसका पहला बाब 3री आयत से लेकर 5वीं आयत तक गौर से सुनिएगा। पहली बात हमने क्या सीखी है कि आज हमें एक ऐसी प्यास अपने अंदर पैदा करनी है जो कभी बुझने ना पाए, और वो प्यास किसकी होनी चाहिए कि यीशु मेरी जिंदगी, मेरे घराने में है या नहीं है। आमीन।
सो इसलिए हमें अपनी मेंटालिटी से बाहर आना है और यीशु को अपनी जिंदगी में रखना है। दूसरी बात अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो है कि आज खुदा हमें जिंदा उम्मीद बख्शने वाले हैं। उम्मीद तो आपने सुना होगा, ये जिंदा उम्मीद है। आमीन। आज हम यहां से एक जिंदा उम्मीद को लेकर जाएंगे अपने साथ, और वो क्या है, गौर से सुने। पहला पत्रस पहला बाब 3 आयत से पढ़ने लगा हूं। लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाइस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया है, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीला से उस निजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है, हिफाजत किए जाते हो आसमान पर महफूज है। हालेलुया। ये जो आपके चर्च का नाम है ना, लिविंग होप इन क्राइस्ट चर्च, आज मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं। यीशु मसीह में जिंदा उम्मीद। आमीन। यीशु मसीह में जिंदा उम्मीद। वो जिंदा उम्मीद है क्या? यहां पर अगर आप इस 3 आयत का दूसरा हिस्सा देखें तो लिखा है, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाइस, यानी यीशु मसीह की रेजरेक्शन के बाइस, यीशु के मुर्दों में से जी उठने के बाइस, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने के बाइस जो है आपके लिए आसमान पर एक मिरास महफूज कर दी गई है। अगर मैं इसे आपके लिए और आसान करूं, महफूज का मतलब रिजर्व कर दी गई है। वो जिंदा उम्मीद क्या है कि आपके लिए आसमान पर एक मिरास रिजर्व कर दी गई है। रिजर्व क्या होता है? चलिए हम इसको थोड़ा सा सीखते हैं। अगर हमने कोई प्रोग्राम करना हो तो हम होटल में जाते हैं और वहां जाकर हम अपने लिए रिजर्वेशन करवाते हैं। हम हॉल में जाते हैं, अगर हमारी 20 तारीख को कोई शादी है तो महीना पहले जाके उनको एडवांस दे, ये कर वो कर, उस हॉल को क्या करते हैं? रिजर्व करवाते हैं, ताकि इस तारीख को इस वक्त ये हॉल कोई और इस्तेमाल ना कर सके। ये रिजर्वेशन है, ये महफूज कर देना है किसी चीज को। बिल्कुल इसी तरह आप तो अभी जमीन पर जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से उसने हमें ये जिंदा उम्मीद बख्शी है कि उसने आसमान पर हमारे लिए मिरास को महफूज पहले से ही कर दिया है। लिविंग होप इन क्राइस्ट चर्च। जिंदा उम्मीद क्या है कि आपके लिए मिरास आसमान पर पहले से क्या कर दी गई है? महफूज कर दी गई है। सब हमें क्या करना है? इस जिंदा उम्मीद को इस नए साल में कबूल करना है कि हम इस जमीन के नहीं हैं, बल्कि हम उस आसमान के हैं जहां पर हमारी मिरास रिजर्व है, महफूज है। कलाम कहता है जमीन पर माल जमा ना करो, जहां चोर आता है, चुराता और क्या करता है? मार डालता है। वहां जमा करो जहां ना जंग लगता है, ना कीड़ा, ना चोर आता है। हालेलुया। आपके पास नए साल की जिंदा उम्मीद कि यीशु हमारे लिए जी उठा है और उसने उस मिरास को हमारे लिए वहां पर रिजर्व कर दिया है। अब आप जो पार्टी करेंगे
वो आसमान पर जाकर यीशु मसीह के साथ करेंगे। आमीन। जोरदार तालियां खुदावंद के लिए बजाएं। सॉरी, मेरा थोड़ा गला डिस्टर्ब है। तीसरी और आखिरी बात, ये आपके लिए नए साल का पैगाम है। मैं चाहता हूं आपकी बुनियाद ऐसी रखी जाए कि कम से कम ये साल तो आपको कोई हिला ना सके। आमीन। अभी तक दो बातें हम सीख चुके हैं। पहली क्या थी कि आज हमें अपने अंदर एक ऐसी प्यास पैदा करनी है कि जो कभी बुझने ना पाए। वो प्यास क्या है कि यीशु को हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर नहीं। हमारे मंसूबे, हमारे प्लान्स, हमारे फैसलों में यीशु का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो हमने सीखी है कि आज हमें अपने अंदर एक ज़िंदा उम्मीद लेकर जानी है। और वो ज़िंदा उम्मीद क्या है कि यीशु मसीह की रेज़रेक्शन के बाइस, यीशु मसीह के जी उठने के बाइस आसमान पर हमारे लिए मिरास क्या कर दी गई है? रिजर्व कर दी गई, महफूज कर दी गई है। तीसरी और आखिरी बात, फिलिपियों तीसरा भाग, फिलिपियों तीसरा भाग तीसरा भाग 13वीं और 14वीं आयत। गौर से सुनिएगा। मैंने आपको अपने पहले पॉइंट में बताया था कि मैं आपको कोई ऐसी तसल्ली नहीं देना चाहता जो झूठ पर मबनी हो। जिस तरह हमें टीच किया जाता है या हमें समझाने की कोशिश की जाती है कि मंगो मंगो तांगा के खुदा दे ही देगा। मैंने आपको कहा था मैं आपको ऐसे किसी तालीम पर खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन खुदा देगा, देता है, बट सिस्टमेटिकली। अब हम उस सिस्टम को देखने जा रहे हैं जो हमारी जिस्मानी ज़रूरत है। हालेलुया। आसमानी भी और जिस्मानी भी। तीसरी बात जो है वो फिलिपियों तीसरा बाब 13वीं आयत तक गौर से सुन लीजिएगा। लास्ट पॉइंट है। 13वीं आयत को पढ़ने लिखा है, ऐ भाइयों मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर फिर पीछे की तरफ जाता हूं। ये लिखा हुआ है। पौलुस क्या कह रहा है? कहते हैं बल्कि सिर्फ ये करता हूं जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस रसूल का जो टारगेट है, पौलुस रसूल का जो निशान है, पौलुस रसूल का जो गोल है, वो उससे फोकस करता है। वो पीछे नहीं देखता रहता या दौड़ते हुए पीछे नहीं देख रहा होता कि मैं आगे की तरफ दौड़ूंगा तो मैं अपने निशान की तरफ पहुंच जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं जो चीजें पीछे रह गई हैं मैं उनको भूलकर आगे की तरफ जाता हूं। हालेलुया। ज्यादा सख्त हो जोरदार तालियां खुदा के लिए। ये सच्चाई से भरा हुआ कलाम है। वो कहता है जो चीजें पीछे रह गई मैं उनको भूलकर पीछे नहीं जाता, पीछे नहीं देखता, बल्कि आगे की तरफ क्या करता हो? दौड़ा हुआ जाता। क्या हमारे गोल, हमारे टारगेट्स सेट हैं या नहीं? मेरी बात समझ आई आपको? क्या हमारे जो टारगेट्स हैं, जो हमारे गोल हैं, जिन तक हमने पहुंचना है, हमने उनको निशाना बनाया है या नहीं?
पौल तो कह रहे हैं कि मैं अपने निशान, उसने तो निशान जो बनाया वो कह रहे हैं मैंने तो वहां तक पहुंचना ही है। क्या हमने भी कोई टारगेट्स बनाए हैं? जब तक टारगेट्स नहीं है, जब तक गोल नहीं है, जिंदगी फेलियर 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 ही रहेगी। हालेलुया। तीसरी बात जो हमने करनी है, हमने अपने टारगेट को सेट करना है। जब जो कॉप्स होते हैं, जो सिपाही होते हैं, कमांडोज होते हैं, आपने देखा होगा जब उन्होंने अपने टारगेट को शूट करना हो, गोली मारनी हो, तो उससे पहले टारगेट में लाते हैं, फिर जाके शूट करते हैं। हमने अपना निशान सेट किया हुआ है। पौलुस का निशान कौन है? 14वीं आयत दूसरा हिस्सा कहता है, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। हमने अपने ही तरीकेकार सेट किए नहीं। निशान, टारगेट, गोल यीशु मसीह है। उस तक आएंगे तो जिन चीज़ों के लिए एक फार्मूला होता है, जो है कोई भी चीज़ बनाने के लिए, मिसाल तो चाय बनाने के लिए आपको पानी, चीनी, पत्ती, दूध की ज़रूरत होती है। समटाइम्स आप पानी भी नहीं लेते, दूध में डाल देते, इसमें पानी आपको वैसे मिल जाता है। अगर आप अपने इस फॉर्मूला से बाहर होंगे, आप कहेंगे नहीं जी, मैं नमक की जगह इसके अंदर मिर्चें डाल दूं, मैं दूध की जगह इसके अंदर जो है वो कोई जूस डाल दूं, तो क्या चाय बन जाएगी? बताएं? क्योंकि आपका फॉर्मूला गलत हो गया, आपने अपना तरीका, अपना पैटर्न गलत कर लिया। हम खुदा से मांगते तो हैं, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है हम उसे सेकंड करते हैं, जो सेकंड है उसे फर्स्ट पे लाते हैं। हम कहते हैं हमारा काम भी हो जाए और जिंदगी में भी मगन रहे। ये आपका पैटर्न गलत है। पैटर्न सीधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टारगेट को फोकस करना पड़ेगा। टारगेट कौन है? यीशु मसीह है, जिसके अंदर हमारे लिए सारी चीजें। एक वर्स लिखा है, अलहुयत की सारी मामूली, जो आप चाहते हैं ना, जो 2022 में आपने हासिल करने की कोशिश की है, अच्छी जॉब्स, अच्छे घर, अच्छे रिश्ते, अच्छे मकान, अच्छे दोस्त, ये सब यीशु मसीह के अंदर है। लेकिन हम इन्हें यीशु से बाहर होकर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब आप यीशु के अंदर होके उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप एग्जैक्ट टारगेट को फोकस करेंगे। एक मिसाल हमें मिलती है अब्राहम की, गौर से सुनिएगा, फिर उसके बाद हम अपने कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। जी, अब्राहम की मिसाल है, गौर से सुने। रोमियो 4 बाब 17वीं और 18वीं आयत, गौर से सुनिएगा। अब्राहम भी चाहता है, लेकिन वो ये जानता है कि ये चीज मुझे यीशु मसीह के अंदर से होके मिलेगी, इसलिए वो 17वीं आयत क्या है? वही हम सबका बाप है, चुनाचा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया, उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है। अब गौर से सुनिएगा। और जो चीजें नहीं है, ये अब्राहम है। अब उसका टारगेट यीशु मसीह है। अब उसने अपने आप को यीशु मसीह के अंदर पिरो लिया है। और क्या लिखा है? और जो चीजें नहीं हैं उनको वो इस तरह बुलाता है कि गोया वो है। उसके बाद वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाता है। जब हम किसी चीज को चाहते हैं और हम ना उम्मीद हो जाते हैं तो ये हमारी अपनी सोच होती है, ये हमारी अपनी अकल होती है। लेकिन अब्राहम अपने टारगेट के अंदर आ चुका है। अब्राहम जानता है कि मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। जिन चीजों के पीछे आप भागते हैं, यीशु मसीह के अंदर उन चीजों को अब आप बुलाना शुरू करें।
वो चीजें जो आपको नजर नहीं आ रही है, यीशु मसीह के अंदर होकर उनको अपनी तरफ बुलाए तो वो आपके पास खुद आ जाएंगी। हालेलुया, जोरदार तालियां यीशु के लिए। अब आसान क्या है, चीजों के पीछे भागना या टारगेट के अंदर आ जाना। यीशु को टारगेट बनाए और यीशु में होकर बादशाहों की जिंदगी बसर करें। बादशाह कभी चीज के पीछे भागता नहीं है, बादशाह हमेशा चीज को अपने पास बुलाता है। जब आप उससे बुलाएंगे तो उस चीज को पता होगा कि मेरा मालिक, मेरा आका मुझे बुला रहा है। आप यीशु मसीह में होकर चीजों के मालिक बन जाते हैं। जिस तरह उसने आदम से कहा कि तू जिसे जो नाम देगा वही नाम उसका क्या है, रख दिया जाएगा। उसने जिसे जो कहा उसका वही नाम रख दिया गया। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा उनके लिए बजाएं। जी, हमारा टॉपिक कि आज खुदा हमारी जिंदगी में एक नया काम करने वाला है, जिसमें हमने एक सहरा को देखा जिसके अंदर पानी की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन खुदा कह रहे मैं आज वहां भी पानी को जारी करूंगा। पानी कैसे जारी होगा? हमने 3 बातें खुदा के कलाम में से देखी। पहली कि जमीन को उसकी ऐसी प्यास हो, हमें उसकी ऐसी प्यास हो जो कभी बुझने ना पाए कि यीशु हमारे अंदर है या नहीं है। हमें इस चीज को गौर करना है। दूसरी बात कि खुदा हमारी जिंदगी में नया काम कैसे करेगा, क्यों खुदा जो उम्मीद, जिंदा उम्मीद हमें आज दे रहा है, वो जिंदा उम्मीद क्या है कि यीशु मसीह के जी उठने के बाइस आसमान पर जो हमारी मिरास है उसे रिजर्व कर दिया गया, उसे महफूज कर दिया गया आपके लिए। हमें तीसरी और आखिरी बात, हमें अपने टारगेट को सेट करना है, हमें यीशु मसीह के अंदर आना है। फिर जो चीज़ें हम चाहते हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही, हम उन्हें यीशु मसीह में होकर बुलाएंगे तो वो चीज़ें खुद आपकी तरफ दौड़ती चली आएंगी। अब इसका कंक्लूजन लेंगे, करना हमें क्या है। 2 कुरिन्थियों 5वां बाब, 2 कुरिन्थियों 5वां बाब। अब ये हास्ते कलाम है आपका। जी, 2 कुरिन्थियों 5वां बाब 17वीं आयत, गौर से सुनिए। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। नया साल ऐसा साल हो कि जब आप लौट कर अपने घरों को जाएं तो आप अपने घर वालों को कुछ नए नजर आए, आप अपने पड़ोसियों को कुछ नए नजर आए। यार ये कुछ नया नया सा है, बातें भी इसकी नई नई सी हैं, सोच भी इसकी नई नई सी है, क्योंकि अब हमने चीज़ों के पीछे नहीं भागना, बल्कि यीशु मसीह में होकर उन चीज़ों को अपने पास बुलाना है। आमीन। ये नया साल है, इसका आगाज इस बुनियाद के साथ करें तो कोई साल आपकी ज़िंदगी में इतना कामयाब नहीं हुआ होगा जितना ये 2023 का साल आपकी ज़िंदगी में बरकत होगा। आमीन। सो तैयार हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी में नया काम करे? कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग चाहते हैं? कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें आज प्यास पैदा करनी है, जिंदा उम्मीद लेके जानी है और अपना टारगेट सेट करना है। आए अपने कदमों पे खड़े हो जाए, दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। जो माजी गुजर चुका, खुदा कहता है, खुदावंद यूं फरमाता है, पिछली बातों को याद ना कर। हालेलुया।
खुदा आपसे यूं कहता है, कदीम बातों को सोचते ना रहो, बल्कि देखो मैं एक नया काम करने को हूँ जो आज ज़हूर में आएगा। मैं बेयाबान में, मैं सहरा में नदियों को जारी करने वाला हूँ। खुदा आपका खुदा नामुमकिनात का खुदा है। आए दुआ करना शुरू करें, हालेलुया। आए दुआ करना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में वो नया काम करे, आए इस साल का आगाज